ये जी पन बिजली का प्रोजेक्ट है जो चाइना का, बालाकोट के पास दरियाए कुनार पर। आ जाओ इसका फल करीब। हम खाता हुआ दरियाए कुनार, ये गाँव बुढ़वार। खूबसूरत नज़ारे, दरियाए कुनार का खूबसूरत मंजर। ये वो रास्ते हैं जहाँ सिर्फ खामोशी बोलती है। अल्लाह अकबर। इसके करीब जाते हैं। गांव बुढ़वार, एक तरफ हम खाता हुआ बहता हुआ खूबसूरत दरियाए कुनार और दूसरी जानब बुलंदो बाला पहाड़। सही गनी झाड़ी, फला है तमने। ये बूटे ये पुरानी बांडी, जो पहाड़ों आ गई। हाँ, पहाड़ों आ गई। एक यहाँ है ना जी जी, एक कसड़ी या यहाँ थी आवे, एक तरह तो फ्रे कसी जी जी, एक बार परनू ना भी यो फ्रे कसी आवे लगी। जी जी, या इत पड़ी ताड़ी ये आ गई किसके गाजी आ रही। जी जी, वह पारू ये टोपी नीचे गिर गई। मुश्किल जगह है मगर इंशाल्लाह निकाल लेंगे। ये कुल्हाड़ी के साथ ही पकड़ के, शाबाश। ये बेरी बड़ा बेहतरीन जायका हुआ है।
ला के खाए नहीं। छोड़ू कुआड़ी ना और चिकूंगा फिर तो लाल। आ जाओ इसका फल करीब। ला जी पन बिजली का प्रोजेक्ट है जो चाइना का, बालाकोट के पास दरिया कुनार पर। इसका खूबसूरत नज़ारा। इस प्रोजेक्ट का नाम बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट होगी। ये चाइना के तावन से ज़ेर तामीर है और दरिया कुनार पर ये एक जो प्रोजेक्ट सूखी किनारी प्रोजेक्ट था वो तकरीबन 850 मेगावाट से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऑपरेशनल है। अब बारिश आने वाली है। आ जाओ आराम से। बकरी चौके लगी हुई भी यहाँ में लगी। ये दिहाड़ी छोड़ दें मैं इन्हू आप चुगती रहे मुड़ के अपनी जात चले जाए रात। अल्हम्दुलिल्लाह जी चलते हुए हम ये अब पक्के रास्ते तक पहुँचाएँ। जो गांव सुपाया से रसोलन तक जाने वाला रास्ता है इस पर पहुँचाएँ हम खेत की तरफ से चलते हुए। ये है जी रास्ता। ये सुपाया का खूबसूरत गांव है। यहाँ के मकीन ज़लज़ले के बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मुंतकिल हो गए मनसेरा साइड पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये दरिया के किनारे और यहाँ से हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। सीधा चलन आराम ना आई। ये एक छोटा सा गांव है जिसका नाम सपाया है। 2005 के ज़लज़ले के बाद यहाँ के मकीन यहाँ से जा चुके हैं। बल्कि इसके करीब एक गांव रसोला नाम का गांव है, वहाँ से भी 2005 के बाद सारे लोग हिजरत कर चुके हैं। ये कभी दरिया के किनारे बहुत ही आबाद और ख़ूबसूरत छोटा सा गांव था, मगर अब यहाँ खामोशी का राज है। खूबसूरत नज़ारे अब भी मौजूद, मगर मुकम्मल खामोशी का राज। ये मकामात हमें सिखाते हैं कि कुदरत अपनी जगह कायम रहती है, मगर इंसान की आबादियाँ एक लम्हे में तारीख़ बन जाती हैं।
ये इन लोगों की याद है जो यहाँ बसते थे। वीरान गार, खुले दरवाजे। हट जा, आराम ना देख, दरवाज़ा खुला हुआ क्यों? ये कार का दरवाज़ा खुले हुए, लेकिन तालो ही नहीं बंद करे हुआ। हो सके संदूक तड़े हमें, 2 संदूक हैं, लेकिन ये दरवाज़ा भी बाहर में लगा हुआ, तालो के लगे हुआ भी था। आ रहा ये किचन वाली जा, ये किचन था, हम कोई रहता नहीं ना। तालो लगे हुए, लेकिन दरवाज़ा खुला छोड़े हमें। चलो हम भी खुला ही छोड़ दें, हो सके उन्हें हवा शवा लगन वास्ते खुला छोड़िया हो। नूरानी मामा और को कार था, जलजला तो पहले उनको वो कार था, लेकिन फिर उन्होंने नवा बढ़ा लियो के उन्होंने को डोगो है, लेकिन मैं उन मन से रहा। दरिया भी बह रहा है मुसलसल, जैसे वक्त कभी रुका ही नहीं। मजनू से ये कहना कि मेरे शहर में आ जाए, वहशत के लिए एक बियाबां अभी है। क्या खबर कब कह दो बामों दर से उकता जाए दिल, बस्तियों के दरमियान सेरा भी होना चाहिए। यहाँ के मुकीम भी जा चुके हैं, वो पार कऊ वाली जाम। सेरा को बहुत नाज है वीरानी पे अपनी, वाकफ नहीं शायद मेरे उजड़े हुए घर से। ये जी रास्ते थे घर में जाने के लिए, और अब भी आबान है। पूरा पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन अली ने कहा था, दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। पहले हम इस रास्ते पे आते थे, बिल्कुल नीचे मुकम्मल दरिया होता था। अभी सर्दियों में दरिया वैसे भी कम होता है, लेकिन दरिया कुनार अब कम बर्फ़बारी की वजह से काफ़ी कम हो गया है। पहले यहाँ से ये गर्मियों में दरिया कुनार यहाँ से लेके इस रास्ते से बिल्कुल नीचे बड़ी मुश्किल से ऊपर से हम गुज़रते थे, और सामने मुकम्मल दरिया कुनार इस जगह के दरमियान भरा हुआ जाता था। ये लकड़ियाँ दरिया के किनारे पड़ी हुई हैं, जब सैलाब आता है तो ये आ जाती हैं। मशहूर कला है, इसमें रात लोग क़याम भी करते रहे। बड़ा गार है यहाँ। चलो जी, चलता चलता है यहाँ। क्या हाल है? बाले खैर है?
क्या करे मजा करे लोग दरिया के किनारे बैठो हुए हैं बकरियां नाल है या अइयां आयो हुए हाँ अइयां आयो हुए अच्छा और है बाल है ठीक है क्या पढ़े लोगो पढ़ना ऊंचे ऊंचे माशाल्लाह अल्लाह ताला सेहत दे देना मई के महीने में भी गांव पतलांग बाला से गांव रसोलन तक ट्रैक का खूबसूरत सफ़र किया था। उस वक्त काफ़ी ग्रीनरी होती है। यह इलाका बिल्कुल बेआबान है और दूर दराज और करीबी गांवों वालों के माल मवेशी यहाँ पर चरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। खामोश और पुरसकून जगह पर सफ़र का अपना ही मज़ा होता है। बहुत ही मुश्किल है नीचे बिल्कुल दरिया है अल्लाह ही खैर करे ये घास को पकड़े ऊपर से गांव रसोलन तक पहुंचाए हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आबशार कुदरत के नज़ारे जी ये हाइकिंग करते करते इस खूबसूरत आबशार के पास पहुंचाए जो कि गांव रसोला में मौजूद है। बहुत खूबसूरत आबशार है। काफ़ी बुलंदी से पानी आ रहा है। अपने रेवड़ या अपनी जमात से अलग हो जाना भी एक बड़ा अलमिया है। अब ये बकरी काफ़ी देर से मेरे पीछे आ रही है क्योंकि ये अपने रेवड़ से अलग हो गई है। 2005 के ज़लज़ले के बाद गांव रसोला के मकीन भी यहाँ से जा चुके हैं और अब सिर्फ यहाँ पे जानवर चरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। सामने गांव है और ये गालिबन एक शादी है और ये बारात जा रही है। काफ़ी दूर है, मैं जूम करके कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। ये दरिया के दूसरी तरफ बारात जा रही है। बड़ी स्ट्रगल के बाद जी इस बकरी को हम इसके साथियों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अब ये बहुत खुश है। ये यहाँ से खोकर हमारे साथ नीचे दरिया तक चली गई थी। और अब अपने बाकी साथियों से मिल गई है। क्या हाल है बालो? क्या नाम है थारो? मेरा नाम शेर अफजल गो ठहरो। थारा वाले साहब को कहना है किधर है डेरा अपुर न गया है अपुर डेरा गया। बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई है।